अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है तो समरी को समझना होगा और समरी को याद करना पड़ेगा, इसलिए समरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भी कौन है इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके इर्द गिर्द पूरा कहानी क्या हो रही है, घूम रही है। तो बिजनेस में उतना कमाई नहीं हो रहा था जिससे वो महंगा महंगा किताब खरीद सके। जानकारी, सारी जानकारियां उसने इकट्ठा कर ली थी उस घर के बारे में बाय द हेल्प किसकी मदद से, एक मैगजीन की। मैगजीन क्या होता है, एक तरह का कैसे बोलो किताब। हाउस, किसी भी घर में इन इज लाइफ मतलब अपने जीवन में कभी हम किसी के घर में चोरी नहीं करें। वो जो तिजोरी पे उंगली का निशान निकाला होगा, अपना डेटा में चेक किया होगा ना, वाह वाह वाह, ये तो हमारा पुराना ग्राहक है, पहले का ग्राहक है। थोड़ा देर के लिए तो शौक गया होगा, चौक गया होगा यार। कोई ना बोले कि 2 दिन पहले तो जवाब दी, 2 दिन में 60 साल की बुढ़िया कैसे हो गई। तो उसको सारा खेल समझ में। अगर ऐसा सच होता तो चोरनी उसको नहीं फंसाती। वो क्या कहती, तुम भी चोर हम भी चोरनी, चलो ताला तोड़ो, आधा आधा बांटो और चलो गंगा नहाने। चलिए इधर ध्यान दिए सब कोई। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। राइटर कौन है हमारे, विक्टर कैनी। बिना माइके के बोल रहे। चलो चैप्टर का नाम राइटर। देखो एक बात बता दे तुम लोग को, अगर लेसन सारा लेसन नेम और सारा राइटर नेम याद कर लिए, एक बात बताते हैं तुमको, 2-4 नंबर तो इसी में मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में। कि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। सब जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं मेरी इस बातों का ध्यान ना दें, आपके लिए ये नियम लागू नहीं है, जैक बोर्ड के लिए है। सीबीएसई बोर्ड वाले अपने कहते हैं ना कि ऊपर वाले को याद करें। तो विक्टर कैनी, कोई दिक्कत। अब जो है ना कहानी का, देखो एक लाइन तुम लोग लिखा हुआ नहीं होगा लेकिन यहाँ पे मेंशन किए हैं, देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बोलो, थीम ऑफ द स्टोरी। थीम ऑफ द स्टोरी, इसका मतलब जानते हो क्या होता है। देखो लिखा हुआ यही लाइन होगा तुम लोग में भी, लेकिन वहां पे थीम लिखा हुआ नहीं होगा, है ना। तो एक और बात बताते हैं तुमको, यहां से बीच में एकदम बिल्कुल कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना। क्या हो जाएगा, एक दिन में समरी, नहीं तो फिर फालतू में कितना 2 दिन लग जाएगा। समय बर्बाद किसका होगा, मेरा तो नहीं होगा, तुम्हारा ही बर्बाद होगा। लेट से कोर्स कंप्लीट होगा। हम चाह रहे हैं जितना जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाए ताकि रिवीजन वगैरह सब करवा देंगे, ठीक है। फिर जिसका जो छूटा हुआ होगा जो चैप्टर, उसको अच्छा से कवर करवा देंगे ना, ठीक है। बिट्टू का बेचारा का हाथ टूट गया था तो कई चैप्टर छूट गया होगा। कुछ लोग नए स्टूडेंट है उनका भी छूट गया होगा, तुम ही लोग के लिए फायदा है। आगे बढ़े। दिस स्टोरी टेल्स अस दैट वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन विदाउट डिस्कवरिंग अबाउट दैट पर्सन एंड विदाउट नोइंग हिज या हर इंटेंशन। इसका मतलब जानते हो क्या है, देखो दिस स्टोरी टेल्स अस, ये स्टोरी, ये कहानी जो हमको क्या बताती है कि वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन। शुड नॉट मतलब यहाँ पे नहीं करना चाहिए, नॉट माने तो नहीं होगा, नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट। ट्रस्ट माने भरोसा। एनीवन, किसी भी व्यक्ति पर नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति पर हमको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए विदाउट डिस्कवरिंग। अच्छा डिस्कवरिंग का मतलब नॉर्मली डिस्कवरिंग में होता है खोज, डिस्कवरिंग माने खोज, लेकिन यहाँ पे डिस्कवरिंग माने खोज नहीं हुआ। यहाँ डिस्कवरिंग का मतलब हुआ बिना पता लगाए, बिना पता लगाए, बिना उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा, बिना जानकारी के, एंड अबाउट दैट पर्सन, उस व्यक्ति के बारे में बिना जानकारी इकट्ठा किए हुए उस पर हमको क्या नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट नहीं करना। एंड यहाँ पे एंड नहीं लिखे गलती से तो तुम लोग जोड़ देना। विदाउट, विदाउट माने बिना, नोइंग, नोइंग माने बिना जाने, हिज या हर। अब देखो हिज या हर मतलब अब चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों में से, हिज लड़का के लिए, हर लड़की। इंटेंशन, इंटेंशन माने
हाँ, उसका नियत, उसका इरादा, दोनों का सही है। उसका नियत क्या है, उसका इरादा क्या है। ये लाइन देखो, कल जो हम लोग कहानी पढ़े दो दिन में, ठीक है, इसमें हम लोग को यही ना पता चला कि हम लोग को किसी पर क्या नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट, बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर भरोसा करता हॉरेस डेनबी, भरोसा उस पर किया तबे ना, क्या दिक्कत होगी, चल गई, सॉरी चल गया भीतर, इसमें बैठ गया, इसमें परफेक्ट चल गया भीतर, चल गया ना, आंख बंद करके भरोसा कर लिया। उसका इरादा नहीं समझा ना, उसका इरादा क्या था, वो भी एक चोरनी थी, ठीक है, और उसका इरादा था चोरी करना, ठीक है, चोरी की ओर निकल गई, बीच में उसको फंसा गई, चूना लगा गई, ठीक है। बाबू कोई पानी भरो तो मेरे लिए, थैंक यू। अजय आया जी, अजय। अब यहां से शुरू होता है हम लोग का, कस के बोलिए, समरी। देखो तुम लोग को क्लियरली समझा दे, ये समरी है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ोगे तो काम आएगा किसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है तो समरी को समझना होगा और समरी को याद करना पड़ेगा, इसलिए समरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आएगा भी तो 1 नंबर का, लेकिन सब्जेक्टिव आएगा तो हो सकता है 2 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर का भी आ सकता है। बात को समझिए, ऑब्जेक्टिव में तुम लोग का गलती नहीं होगा, जितना पॉइंट पढ़ाए हैं ना, अगर पढ़ लोगे ना तो गलती बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव में तुमको तो पूरा रटना पड़ेगा, बिना रटे चांस नहीं। ऑब्जेक्टिव में तो तुक्का मार दोगे, सब्जेक्टिव में तो तुक्का नहीं मार पाओगे ना, इसलिए सब्जेक्टिव को याद करना, सॉरी समरी को याद करना। आगे बढ़े, इधर से हम पढ़े, हॉरेस डेनबी क्या लिखा था, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी was a good, honest and respectable person of his society। देखो हॉरेस डेनबी कौन है, इस कहानी, दिस स्टोरी का मतलब होता है इस कहानी। अब मत बोलना सर हम लोग तो बचपन में पढ़े दिस माने यह, दैट माने वो, दिस माने तो यह होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इतना गहराई में ग्रामर अभी नहीं पढ़ाएंगे। इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है। अच्छा, सेंट्रल कैरेक्टर का मतलब, अरे बीच जरूरी है, सेंट्रल माने बीचे होता है नहीं, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके इर्द गिर्द पूरा कहानी क्या हो रही है, घूम रही है, ठीक है। सेंटर, जैसे उदाहरण के तौर पे ये जो सर्कल है इसका सेंटर ये हो गया, क्या होगा, सेंटर। इसके बिना गोला नहीं बनेगा, ये छोड़ो हटा, कोई बात नहीं, हम अपने मुद्दे पे। तो कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है, वॉज अ गुड, गुड माने अच्छा, ऑनेस्ट माने ईमानदार, एंड रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल माने एक इज्जतदार, पर्सन ऑफ हिज सोसाइटी, मतलब अपने सोसाइटी का, समाज का। अब सोसाइटी किसको बोलते हैं, जहां पे वो रहा करता था उसी को क्या बोलेंगे, सोसाइटी, उस समाज में। बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरह ईमानदार नहीं था। इसमें से मैक्सिमम का हिंदी तुम लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाते समय बता दी, पूरी तरह ईमानदार नहीं था। अब चलिए चलते हैं फ्यू इयर्स अगो, है ना, कुछ साल पहले। कितना साल पहले, 15। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 15 years ago। 15 years ago he worked in a prison library। 15 years ago का मतलब 15 साल पहले वर्कड, वर्कड माने काम करता था, प्रिजन, प्रिजन माने जेल, जेल की लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी को लाइब्रेरी रहने दो, तो शुद्ध हिंदी बोलेंगे तो फिर पुस्तकालय हो जाएगा, वो चीज अच्छा नहीं लगे। सो he had a hobby of reading rare and expensive books। तो रेयर को यहाँ पे न्यू भी बोला, रेयर माने क्या होता है, अलग। तो उसका एक शौक हो गया, शौक, वहां से उसका एक शौक जाग गया, क्या चीज का, पढ़ने का। रेयर माने अलग और एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव माने महंगी, क्या किताबें, अलग और महंगी किताबें पढ़ने का उसको क्या हो गया, शौक। वहीं से, क्योंकि देखो वो लाइब्रेरी में काम करता था, लाइब्रेरी में महंगी महंगी किताबें पढ़ने के लिए उसको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन
शौक तो शौक हो ही गया, अब उस शौक को पूरा करने के लिए क्या करेगा वो? कुछ तो करेगा, शौक तो पूरा करना पड़ेगा। आगे बढ़ दो। ही मेड लॉक्स फॉर हिज सर्वाइवल विथ 2 हेल्पर्स, बट दिस वॉज नॉट इनफ टू कंप्लीट हिज नीड्स ऑफ दोज बुक्स। देखो, ही मेड लॉक्स, लॉक्स माने ताले, वे ताले बनाता था। मेड माने बनाता था, मेड माने बनाता था, क्या बनाता था? ताला बनाता था। फॉर इज सर्वाइवल, अच्छा सर्वाइवल का मतलब जीवन यापन, ठीक है। और सर्वाइवल का एक और मीनिंग होता है, जब कोई कहीं आफत आ जाए, ठीक है, अब वहां पे सर्वाइव कर जाए, तो सर्वाइवल करना थोड़ा मुश्किल। चलो हटाओ, यहां पे यही समझो। जैसे एनी फ्रैंक वाला कहानी में पढ़े थे, वन एंड ओनली सर्वाइवर ऑफ द एनी फ्रैंक फैमिली वाज एनीज फादर, समझे ना? सर्वाइवर, बचने वाले। तो यहां पे होगा जीवन यापन, जिंदगी जीने के लिए, समझो ना, ठीक है। विथ 2 हेल्पर्स, मतलब उसके दुकान में, ताला का दुकान में, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। बिहारी के बगल में कौन है? खड़ा हो जाओ। 2 हेल्पर्स माने 2 हेल्पर माने क्या होता है? स्टाफ, 2 स्टाफ की मदद से वो दुकान चलाता था। क्या चीज का दुकान था उसका? ताला बनाने का। कई बार समझाए हैं, पहले समझ लो। लिखने के लिए इतना ज्यादा बकायल रहता है कि पहले लिख लेगा ना तो मोदी जी से बोल करके भारत रत्न दिलवाएंगे इसको। बट दिस, यहां पे एक चीज जोड़ देना, बिजनेस, क्या बोलेंगे? बिजनेस। अभी मत जोड़, लास्ट में जोड़, लास्ट में मिल जाएगा। ये जो बिजनेस था ना, कौन सी का बिजनेस? लॉक मेकिंग, लॉक मेकिंग बिजनेस वाज नॉट इनफ। नॉट माने नहीं था, इनफ माने कैसे बोलो? टू कंप्लीट हिज नीड्स। अच्छा, कंप्लीट माने पूरा करना, नीड्स माने जरूरत। क्या चीज का जरूरत? ऑफ दोज बुक्स, उस किताब का, उन जो किताब था ना, कौन सा किताब? रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। फिर से बोलो, एक्सपेंसिव बुक्स। ये सब की जरूरत को पूरा करने के लिए वो जो होना चाहिए वो काफी नहीं था। क्या काफी नहीं था? ये जो इसका बिजनेस था, मतलब उसका सीधा समझो बिजनेस से उतना कमाई नहीं हो रहा था जिससे वो महंगा महंगा किताब खरीद सके। जब तक पढ़ाते रहे तब तक ध्यान से सुना करो और बोलने का प्रैक्टिस करो। नहीं समझे? जिसे सवाल अभी पूछे तुम लोग से, पूछे ना कौन सा बुक, तो क्या बोला? रेयर एंड एक्सपेंसिव। पूछ लेंगे तो बोल नहीं पाएगा आधा, तो बोलने बोलते बोलते प्रैक्टिस होगा ना बाबू। एकदम तेजी तेजी में लिख रहा है, एकदम लिख रहा, एकदम लगता है एग्जाम में बैठा हुआ है। लास्ट में सबको समय हम देते हैं, देते नहीं है? तो फिर अभी लिखिए क्या कर लेगा? That's why every year he had selected a house and robbed it safe to complete his needs of those expensive books. बोल रहा है That's why का मतलब क्या होता है? इस लिए। एवरी ईयर माने हर साल। वो सेलेक्ट करता था, सेलेक्ट माने चुनता था, सेलेक्ट माने चुनता था एक घर, एक घर, एंड रॉब्ड, रॉब्ड माने चोरी करना भी, या फिर क्या कहे? अच्छा, यहां बोल रहा है सेफ, सेफ माने तिजोरी। उसका तिजोरी क्या करता था? चोरी करेगा? तिजोरी या चोरी करके भागेगा? लूट लेता था, लूटना या फिर तोड़ करके उसके अंदर का सामान चोरी करना। तो यहां बोल सकते हैं लूटना। उसका तिजोरी टू कंप्लीट, फिर वही जवाब, कंप्लीट माने पूरा करना। क्या चीज? नीड्स, नीड्स माने जरूरत को, ठीक है। अब क्या चीज का जरूरत? उसे एक्सपेंसिव बुक, एक्सपेंसिव माने महंगी किताबें। तो जो वो महंगी किताबें का शौक था उसको पूरा करने के लिए आखिरकार उसने कौन सा रास्ता चुना? चोरी करने। क्या चीज करने का? चोरी।
This time he had been studying a house at Shoot-over Grange for 2 weeks and planning to Rome, whose honor was in London. ठीक है। इस अच्छा दिस टाइम का मतलब टाइम का मैंने बचपन में पढ़े समय, तो समय नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? इस बार। क्या बोलेंगे? इस बार। He had been studying। अच्छा स्टडिंग मैंने कल भी बताया था, पढ़ना नहीं हुआ। अरे जांच पड़ताल कर रहा था, खोजबीन, जांच पड़ताल। स्टडिंग मैंने जांच कर रहा है, मतलब सीधा सीधी समझो, अपनी नजर उस पर बनाया हुआ। ठीक है। एक घर में जो कि किस एरिया में था? शूट-ओवर ग्रेंज। क्या बोलेंगे? शूट-ओवर ग्रेंज। कितना दिन से उस पर नजर बनाया था? 2 वीक्स। 2 वीक्स मैंने 2 सप्ताह जांच कर रहा था। बैठे बेटा, 2 सप्ताह से। अब प्लानिंग टू रॉब, काची का प्लानिंग कर रहा था? चोरी करने का। हुज ऑनर, जिसका मालिक कहा गया था? ये हम लोग अपना मम्मी लोग को डायलॉग मारते हुए सुनते हैं, लंदन जाएगा बड़का। आगे बढ़े। पढ़िए। ही गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसे लगा देना, अबाउट द हाउस बाय द हेल्प ऑफ a magazine such as about the rooms, about safe। यहां पे ETC लग सकता था, कोई दिक्कत नहीं। he got, उसने उसको मिला था। क्या got माने क्या होता है? मिला। मिला मतलब got मतलब मिला, या फिर उसने प्राप्त कर ली। क्या प्राप्त की? क्या प्राप्त की? ऑल द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन माने जानकारी, सारी जानकारियां उसने इकट्ठा कर ली थी। इंफॉर्मेशन मैंने जानकारी, अबाउट द हाउस, घर के बारे में, बाय द हेल्प, किसकी मदद से? एक मैगजीन की। मैगजीन क्या होता है? एक तरह का, कैसे बोलो, किताब, बुक होता है। चलो इतना तो पता है ना। क्या चीज के बारे में पता चल गया था कि कमरे कहाँ है, कितने कमरे हैं, तिजोरी कहाँ, याद है तिजोरी कहाँ था? किस रूम में था? डाइनिंग रूम में। तिजोरी किस रूम में था? सेफ। कौन बताएगा लड़का में से? हाथ उठाइए। किचन रूम 7.5 करोड़। ड्राइंग रूम में था 7 करोड़ अमिताभ बच्चन देंगे, 50 लाख अपनी खुशी से हम दे देंगे। इतना बढ़िया जवाबें दे दिया कि मेरा दिल, किडनी, लीवर, फेफड़ा और क्या होता रहे, सब गार्डन गार्डन होगी। आगे बढ़े। अरे हो गया भाई, इधर ध्यान दो। क्या बोल रहा है? स्कैनर। ठीक है, व्हाट्सएप कर देंगे। Hey, one day he entered in the house from the garden wall, garden wall। तो एक दिन वो घर में घुसा, इंटर मैंने प्रवेश। अब अपनी भाषा में बोलेंगे घुसा, या फिर एक और वर्ड में हेला। कहां से हेला जी? घर में हेला। ठीक है। कोची का गार्डन वाल मतलब बगीचा का दीवार। कोची करके, दीवार तोड़ के, फान के, और कुछ कूद के, और कुछ छड़प के।
सीढ़ी लगा के। एक दिन उसके घर में वो प्रवेश कर दिया, किसकी मदद से? गार्डन वाल, दीवार, बगीचा में जो घर के पीछे दीवार बना हुआ था, दीवार छड़प गया। बिकॉज द टू सर्वेंट्स हैड गॉन फॉर द मूवी। उस घर में, सूट ओवर ग्रेंज के घर में जो दुगो नौकर भी था, वो चल गया था फिल्म देखने। बस ये उसके लिए एकदम परफेक्ट टाइम था। क्या करने का? चोरी करने का नहीं, कहो घर में घुसने का। चोरी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो किसने देखा और कौन जानता है? कोई जानता थोड़े है। बीच का तो हम गैप कर दिए। अच्छा, किस रूम से वो घुसा था जी? प्रवेश किस रूम से किया था? चाबी कहां थी? किचन रूम के वहां पे के दरवाजे पे टंगे हुए थे। और वो जो कुत्ता था, चलो ठीक है, शेरी। स्पेलिंग बोलो बेटा, स्पेलिंग कौन बोलेगा शेरी का? बोल 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 बोल। डबल आर है कि ट्रिपल आर है? मैं फिल्म तो देखे थे, ट्रिपल आर था उसमें ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े। When he was opening the safe, he heard a lady's voice and shocked. देखो when माने यहां पे क्या हुआ? जब वो ओपनिंग माने खोल रहा था, मतलब यहां पे तो ट्राइंग टू ओपन। क्या बोलेंगे? ट्राइंग टू ओपन, कोशिश कर रहा था खोलने का। क्या चीज को? ही हर्ड माने किसका? बोलो। उसने सुना। किसका आवाज? एक लेडी, एक महिला की आवाज सुनी। अब जाहिर सी बात है, वो तो उम्मीद किया था कि कोई घर पे नहीं होगा। उसने आवाज सुनी एंड शॉक्ड माने किसका? बोलो। चौंक गया। आफ्टर लुकिंग ए यंग एंड प्रिटी लेडी स्टैंडिंग एट द डोरवे। जब वो देखा, लुकिंग माने देखा, क्या देखा? एक यंग माने जवान, युवा, और प्रीटी माने सुंदर, एक सुंदर लड़की को, ठीक है, स्टैंडिंग, जो कि कहां थी? कहां खड़ी थी जी? डोरवे, दरवाजा। अब तो उसको झटका लगा, ये क्या हुआ? आगे कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? आगे बढ़े। इसका तो उसको इंतजार नहीं था। आगे बढ़े। तो दरवाजे पे खड़ी थी, उसको लगा कि, वो कहते हैं ना कि एक पल में उसकी दुनिया उजड़ गई। ठीक है, अब क्या होगा? अरे बाबू। तो लड़कियां पूछी होगी तुम्हारा क्या होगा कालिया? तो बोलेगा कुछ भी बोल लो, पर कालिया बोल के मजाक नहीं उड़ाना। आगे बढ़े। Horace thought that she was the owner of the house. हॉरेस ने सोचा, हॉरेस डैमी सोचा, क्या सोचा? शी वॉज द ऑनर माने ये तो मालिक होगी घर की। एंड रिक्वेस्टेड, और उससे क्या किया? अच्छा, रिक्वेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? आग्रह किया, अनुरोध किया, गिड़गिड़ाया, पैर पे नाक रगड़ के बोला। इतना कुछ नहीं किया ना जी, बस रिक्वेस्ट क्या किया? टू लेट हिम गो। इज्जत से हमको यहां से, ना तो हम रोने लगेंगे, ना तो हम रूस जाएंगे अभी। तो बोला हमको यहां से जाने दीजिए। और एक और लाइन है, एंड ही ऑल्सो प्रोमिस्ड हर दैट शी विल नेवर रॉब इन एनी हाउस इन हिज लाइफ अगेन। कुछ छूट गया जो हम जोड़ दे रहे हैं। तो उसने प्रॉमिस भी किया। प्रॉमिस माने वादा। ओए
उसने उससे वादा किया कि ही विल नेवर, नेवर माने कभी नहीं, क्या नहीं करेगा, चोरी करेगा। रॉब माने चोरी करना, चोरी करेगा इन एनी हाउस, किसी भी घर में, इन इज लाइफ, लाइफ मतलब अपने जीवन में कभी हम किसी के घर में चोरी नहीं करेंगे। लाइफ माने, लाइफ माने जीवन में, अगेन, अगेन माने दोबारा। ये हम आज के आज आपके सर पे हाथ रखकर कसम खाते हैं, है ना जी। एक बात बताओ, उसको जाने भी देती, अगर असली मालिकिन भी होती, क्या चोरी करना वो छोड़ देता? भले प्रॉमिस किया होगा, लेकिन क्या वो चोरी करना छोड़ता? कभी नहीं। आगे बढ़े। द लेडी एग्रीड and put one condition to open the safe for, यहां पे हिम नहीं होगा, हर। बोले कि एग्री हो गई, एग्री माने राजी हो गई, तैयार हो गई, लेकिन एक बोले ठीक है, हम तुम्हारी बात मानत हैं, पर हमार भी एगो शर्त बा। ठीक है, तहका के हमरा लिए एगो काम करे के पड़ी। जो भी हो, भोजपुरी जितना है आप बोल दिए, बाकी अपने हिसाब से उसको क्या करो, एडजस्ट, मैनेज कर लो। तो बोली हमारा भी एगो शर्त है, हम तुमको जाने देंगे, पुलिस को भी नहीं बोलेंगे, और तुम्हारा ही राज ही रह जाएगा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद। बोले ठीक है, ये बात हम पर्दे में रहने देंगे, बात किसको पता नहीं चले, लेकिन तुम मेरा एक बात मानो, मेरे लिए क्या करो, इस तिजोरी को खोल दो। सेफ माने तिजोरी को खोल दो, क्योंकि क्या हो गया, हम तिजोरी का पासवर्ड भूल गए, ख्याल बुतला गया ना जी। पढ़िए, बिकॉज शी हैड फॉरगॉटन द पासवर्ड, फॉरगॉटन द नंबर्स को क्या बोला गया, मैं क्या भूल गई हूं, पासवर्ड। फॉरगॉटन माने भूलना, मैं भूल गई, क्या भूल गई, पासवर्ड टू ओपन द सेफ, एंड शी हैड टू वियर द जेवल्स इन अ पार्टी। अच्छा, वियर माने पहनना, जेवल्स माने अरे जेवर उवर, हीरो का हार, ठीक है, और कुछ जी, सोने की अंगूठी, तेरा हीरा का हार नहीं है जो दिखा रही है, रिश्ता किया है, जैसी बोले हीरा का हार है तो ऐसे से करके दे। इन्हें पार्टी, उसको जेवर को क्या करना है, पार्टी में पहनना है। और अगला लाइन, शी हैड ऑल्सो प्रोमिस्ड हर हस्बैंड दैट शी विल पुट दोज जेवर्स इन द बैंक। उसने और प्रॉमिस भी किया था, प्रॉमिस माने वादा भी किया था, किसको, अपने हस्बैंड को। वो लाल साड़ी वाली लड़की याद है ना, किस कलर का ड्रेस पहन के खड़ी थी, रेड। तो बोले हम अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किए कि हम अपना जो जेवल है ना पहन के कहां रख देंगे, बैंक में। लेकिन आप रखे कैसे, हम तो पासवर्ड में भूल गए। एक काम करो, तुम मेरे लिए पासवर्ड खोल दो और हम तुम्हारा ही राजे रहने देंगे, ठीक है। सो हॉरेस opened the safe and handed her the jewels without using gloves. हॉरेस ने एक गलती यहां यही कर दी, हॉरेस ने ओपन द सेफ, ओपन माने, अरे ओपन माने खोल दिया, क्या किया, खोल दिया, क्या खोल दिया जी, सेफ, सेफ माने तिजोरी, तिजोरी को खोल दिया, एंड हैंडेड हर द जेवल्स। हैंडेड मतलब क्या समझते हो, यहाँ पे एक ओवर वर्ड लगता है, छोड़ो समझिए ना, हवाले करना समझते हो, हवाले कर दिया उसके हाथ। जेवल्स माने क्या होता है, जेवर को उसके हवाले कर दिया विदाउट यूजिंग ग्लव्स, बस यही गलती कर दिया।
बिना ग्लव्स। अच्छा, ग्लव्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? दस्ताना। यूजिंग माने इस्तेमाल। जो जो भी काम किया ना, गलती यही कर दिया बिना ग्लव्स। और लोग ग्लव्स किस लिए पहनते हैं? वो लोग, वो जैसे सज्जन लोग, हॉरेस डेनबी जैसे सज्जन, ईमानदार, चोर, है ना, ग्लव्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि फिंगरप्रिंट्स ना आए और उनका राज रहे। बस यही गलती कर दिया, ग्लव्स नहीं पहना, है ना। आफ्टर 2 days द पुलिस अरेस्टेड हॉरेस डेनबी फॉर द जेवल रॉबरी इन हाउस एट शूटओवर ग्रेंज। आफ्टर 2 days, अच्छा याद है ना कौन सा दिन? तीसरा दिन। 2 दिन तक तो वो हॉरेस डेनबी क्या किया? उसी के बारे में सोचते रहा, यही दिमाग में आते रहा कि कहीं बोलना दे, और आखिरकार बोल ही दिया। उसको ऐसा लगा कि क्या कहते उसको, गद्दार निकली, धोखेबाज, है ना। क्या की? अपना कामों करवा लिया, पुलिस ने हमको अरेस्ट भी करवा दी। तो पुलिस उसको क्या कर दिया? अरेस्ट माने गिरफ्तार कर लिया। इसको हॉरेस डेनबी को जेवल रॉबरी, गहने की चोरी के इल्जाम में। किस घर में? शूट ओवर ग्रेंज। अब तो सुन के उसको झटका लगे गया होगा, जैसे कल खबर हो चुका, कल तो बढ़ा ही चुके हैं। वो तो बोला होगा कि भाई हम चोरी वोरी नहीं किए, फिंगरप्रिंट आया जरूर होगा, लेकिन ये सारा कुछ हम किसके कहने पे किए हैं? मालकिन नहीं, मालिक की जो पत्नी है, घर के मालिक की जो पत्नी है, लिखल है, होने नहीं। बिकॉज ऑफ द फिंगरप्रिंट्स on the safe and all over the room, because of the fingerprints माने उंगलियों के निशान कहां आ चुके थे? उसके तिजोरी पर। आज तिजोरी खोलते समय तो तिजोरी पे हाथ रखा ही होगा, उंगली के निशान आ गया। अब उसका उंगली का निशान से चोर को पुलिस के लिए चोर को पकड़ना बिल्कुल आसान हो गया होगा। क्यों? देखो, वो पहले से पुलिस स्टेशन में रह चुका है, जेल में रह चुका है, ठीक है। जब जेल में रह चुका तो वहां तो उंगली के निशान उसके होंगे ही होंगे। जैसे वो जो तिजोरी पे उंगली का निशान निकाला होगा, अपना डेटा में चेक किया होगा ना, वाह वाह वाह, ये तो हमारा पुराना ग्राहक है। अरे पुराना ग्राहक है, ये तो पहले का ग्राहक है, इसको पकड़ने में ज्यादा देर लगेगा भी नहीं। चलो उसके घर चलते हैं, या तो घर पे होगा, नहीं तो कहां होगा? दुकान पर बैठ के ताला बना रहा होगा। चलो जेल का ताला भी खुलवाते हैं इससे, ठीक है। वो बहुत बढ़िया जोक था। ट्रेन पे एक बार देखो बाबा जी सफर कर रहे थे। बाबा समझते हो ना, साधु टाइप के। तो टीटी उधर से गुजरा, तो टीटी पूछे, बाबा जी टिकट? बाबा जी बोले, टिकट तो नहीं है, हम लोग तो साधु संत आदमी है, हम लोग का भ्रमण करना हम लोग का काम है। तो फिर टीटी बोले, ठीक है, तो जा कहां रहे हैं? बोला कि वहीं जहां राम का जन्म हुआ था, अयोध्या। तो टीटी बोला, ठीक है, अब चलिए। बाबा से पूछा, बाबा पूछे कि कहां? तो टीटी बोला, जहां कृष्ण का जन्म हुआ था। तो कृष्ण जी का जन्म कहां हुआ था? तो वही लेके जाएगा। आगे बढ़े। ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में उसके उंगलियों के निशान आ चुके, ठीक है। He told the police that the wife of the owner of the house asked him to open the safe. उसने बताया, किसको बताया? कि मेरे इसमें कोई गलती नहीं है, उंगली के निशान है, लेकिन जो वाइफ थी, वाइफ माने पत्नी, किसकी? मालिक की। किसके मालिक? उस घर के मालिक। मतलब कि उस घर शूट ओवर ग्रेंज में जो घर था, उस घर के मालिक की पत्नी ने ही हमको क्या कहा था? ओपन माने खोलने के लिए। क्या खोलने के लिए? तिजोरी। तो जैसे ही बोला तो पुलिस क्या बोला? तुम जो कहानी कर रहे हो बिल्कुल नॉनसेंस स्टोरी है, बकवास। क्योंकि मकान मालिक की पत्नी खुद एफआईआर लिखवाई है कि उसके घर में क्या हुई है? चोरी। तू तो बोलेगा ही,
कि चलिए पुछवार, अरे पुछार करा देते हैं, मुहा मुही, सामने सामने, ठीक है। तो चलिए क्या कहते हैं उसको, अरे कहीं जाके कसम खिलवाते हैं, अरे वो तो बच्चा लोग करता है, खाओ विद्या कसम, न तो सातों विद्या नाश। ओए आगे बढ़े। बट when he saw the lady he was shocked because she was a 60 years old woman. when माने जब, जब उसने देखा, किसको देखा, उस लेडी को, ही वॉज शॉक्ड, शॉक्ड माने एकदम चौंक गया, उसको झटका लगा, जोर का झटका, कैसे लगा, जोरों से ही लगा, क्योंकि वो जो लेडीज थी वो कितने साल की थी, थोड़ा देर के लिए तो शौक गया होगा, चौंक गया होगा यार, कोई ना बोले कि 2 दिन पहले तो एकदम जवाब दी, 2 दिन में 60 साल की बुढ़िया कैसे हो गई, तो उसको सारा खेल समझ में, ठीक है, चोरनी ऐसे बोलेगा रहे। He understood that the young lady was also a jewel thief who used him to rob in that house. He understood, understood माने समझ, उसको समझ में सब कुछ आ गया, समझ गया था, क्या समझ गया कि जो यंग लेडी जो उसको मिली थी कहां, उस घर में, सूट ओवर ग्रेंज के घर में, ऑल्सो ए जेवल थीफ, क्या थी, गहना चोर, चोरनी समझो ना, चोरनी थी, हु यूज्ड हिम, जिसने उसका क्या किया, इस्तेमाल, टू रॉब हिम इन दैट हाउस, चोरी करने में, चोरी करने में, उस घर में चोरी करने में, उसी का उसने इस्तेमाल किया, कहते ना यूज एंड थ्रो, चोरी की और उठा के फेंक दी कहां, जेल में। एंड फ्रॉम दैट डे ही गॉट एंग्री व्हेन समवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। उसी दिन से, फ्रॉम दैट डे मतलब उसी दिन से उसको हमेशा क्या आ जाता था, एंग्री माने गुस्सा, एंग्री माने गुस्सा आ जाता था, वेन माने जब कोई, समवन मतलब जब कोई उससे कहता, टॉक्स माने जब उससे कहता, ऑनर अमंग थीव्स, चोरों में भी क्या होती है, नहीं उसको गुस्सा आता था जब बोलता था चोर चोर मोसेरे भाई, एक चोर दूसरे चोर का दर्द समझ सकते हैं। अगर ऐसा सच होता तो चोरनी उसको नहीं फंसाती, वो क्या कहती, तुम भी चोर हम भी चोरनी, चलो ताला तोड़ो, आधा आधा बांटो और चलो गंगा नहाने। तो चोरों में कोई मानवता नहीं होती। जब भी कोई कहता ना कि चोरों में इंसानियत होती है, एक चोर दूसरे चोर का दर्द समझते हैं, उस बात को लेकर उसको बहुत गुस्सा हो जाता है। दोबारा ऐसा मत बोलना, क्योंकि एक चोरनी हमको धोखा दे चुकी है। कहानी खत्म। कोई दिक्कत यहां तक? फिर से रिपीट, दिक्कत हो बेझिझक पूछा करो, ठीक है। अभी तक इतना दूर समझने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई? चलिए, क्लास इज ओवर।